आज मोदी जी 2 घंटा से ऊपर संसद भवन में बोले और संसद भवन का आज नज़ारा ऐसा देखने को मिला कि जैसे लगा कि मछली बाजार बन गया हो संसद भवन। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। संसद भवन देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जहां देश भर से जो सांसद होते हैं वहां जाते हैं और अपने अपने इलाके का समस्या के बारे में संसद में आवाज बुलंद करते हैं और उस समस्या का समाधान करवाते हैं। लेकिन आजकल संसद से जिस तरह से तस्वीर देखने को मिलता है, आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। जिस तरह से आज मोदी जी का बारी था, आपका आज 2 जुलाई है। आज मोदी जी जो विभिन्न विपक्ष के जो सांसद थे और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे, जो विभिन्न सवाल खड़ा किए थे, उसको लेकर के आज जवाब देने का बारी मोदी जी का था। मोदी जी लंबा 2 घंटा का भाषण दिए। 1 घंटा तो वो सिर्फ कांग्रेस पर ही बोलते हुए नजर आए। मतलब ऐसा लगा कि मतलब हमारे देश में सब समस्या समाधान हो गया हो, मतलब अब कांग्रेस ही सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में बनी हुई हो। मतलब जिस तरह से आज मोदी जी का 2 घंटा का लंबा भाषण हुआ, पेपर हमको उम्मीद था कि ये जो पहला सत्र है, 18वीं लोकसभा का सत्र है, इसमें कम से कम जो पेपर लीक हमारे देश में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, इस पर चर्चा हो जाता। 7 साल में जो 70 बार पेपर लीक हुआ है, इसी पर चर्चा हो जाता। एक दिन भी संसद में चर्चा नहीं हुआ। सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के जो सांसद हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो चाह रहे थे कि नीट पेपर लीक जो मामला है उस पर एक दिन संसद में चर्चा हो, लेकिन मोदी जी नहीं चाहे, क्योंकि एनडीए को नीट पर चर्चा करना ही नहीं है, जिस वजह से ये एक दिन भी नीट पर चर्चा हुआ नहीं। तो वहीं आज मोदी जी 2 जुलाई को आए आज संसद भवन में जवाब देने के लिए, लंबा चौड़ा 2 घंटा का भाषण दिए। 1 घंटा तो कांग्रेस पर भी बोलते हुए नजर आए। लेकिन जो पेपर लीक समस्या हमारे देश में इतना बड़ा बना हुआ है, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, इस पर मात्र 1 लाइन बोले कि हाँ, जो भी मतलब पेपर लीक के आरोपी हैं, जो भी इसमें पकड़े जाएंगे उन लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, इस पर ना मोदी जी आपको बोलना चाहिए था। जिस तरह से आज बेरोजगारी, महंगाई जैसा विभिन्न समस्या हमारे देश में मुंह आए खड़ी है, इस पर आपको बोलना चाहिए था। मोदी जी सिर्फ कांग्रेस को कटघरा में खड़ा करने में करते हुए दिखाई दिए। मतलब ऐसा लगा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस ही हो। लेकिन मोदी जी का खुद जिस पार्टी में है और जो ये सत्ता चला रहे हैं, उसमें जो कमियां हैं उस पर मोदी जी 1 लाइन भी नहीं बोले। मणिपुर का एम भी मोदी जी नहीं बोले 2 घंटा का भाषण में। तो वहीं जिस तरह से आज हुटिंग करते हुए विपक्ष नजर आया, ऐसा लगा मछली बाजार विपक्ष बना दिया हो। जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो विपक्ष को सुनना चाहिए था, आपको तर्क वितर्क करना चाहिए था। लेकिन अभी हमारे संसद भवन में तर्क वितर्क नहीं होता है, अभी होता है तू चोर तो तू चोर। हमको उम्मीद था कि कम से कम ये 3 जुलाई, अब तो कल संसद का सत्र खत्म ही हो जाएगा, एक दिन भी ये लोग छात्रों का भविष्य पे चर्चा नहीं किए। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जो सांसद हैं, जो चुन के संसद भवन पहुंचते हैं, वो आपके मुद्दे को लेके कितना गंभीर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों। राहुल गांधी चाह रहे थे कि नीट पे चर्चा हो, पेपर लीक पे चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में चाह रहे थे, लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीश चाह ही नहीं रहे थे कि चर्चा हो। सिर्फ मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष है वो अपने घमंड में है, विपक्ष अपने घमंड में है। तो इस तरह से पार्लियामेंट चल नहीं सकता है, क्योंकि इस बार का जो जनता जनादेश दी है वो सबको एक साथ लेकर चलने वाला ये जनादेश है। ये मोदी जी को भी समझना होगा और विपक्ष के सांसदों को और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी समझना होगा। आज देश में विभिन्न मुद्दा है, उस पर संसद में चर्चा होना चाहिए, लेकिन 50 साल पुराना बात पर चर्चा हमारे संसद में होता है। मतलब जो विपक्षी सांसद जो सवाल खड़ा किए, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल खड़ा किए कि पेपर लीक 7 साल में जो 70 बार हुआ है, तो इस पे सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए था। लेकिन अभी संसद का जिस तरह से भाषण देते हुए सांसद लोग नजर आते हैं, कोई 1 लाइन पे बोलते हुए नजर नहीं आता है। कोई दाएं बोलेगा तो कोई बाएं बोलेगा। जनता का समस्या पर तो लोग बात करते हुए नजरे नहीं आए। सिर्फ मतलब इस बार ऐसा लगा कि मतलब सत्ता पक्ष अपने घमंड में हो, विपक्ष अपने घमंड में हो। वहीं 3 जुलाई को संसद भी समाप्त हो जाएगा। जो छात्र टकटकी लगा के देख रहे थे कि कम से कम नीट पर हमारे सांसद महोदय लोग चर्चा करेंगे, तो चर्चा तो किए नहीं, बस शोरगुल और मछली बाजार बनाकर संसद को अपना अपना घर चले जाएंगे। और हर दिन संसद की कार्रवाई पर 9 करोड़ रुपया से ऊपर का खर्चा आता है, और ये लोग चाय पी करके अपना अपना घर चल जाएंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहिए। यही हाल है हमारा संसद भवन का, जिसे देश का सबसे बड़ा पंचायत कहा जाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।